मैया यशोदा कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तू एक बार अगर मुझसे जुदा हुआ तो फिर मुझे मिलेगा नहीं। भगवान कहते हैं माँ नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा और मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। माँ के दोनों नेत्र सजल, माँ के आंसू नहीं रुके। माँ तू मत रोना, मत दुखी हो। और माँ ये जो संबंध तू मुझसे ये पुत्र का और माँ का मान रही है, ये वास्तविकता में ये संबंध है नहीं, संबंध सब झूठे हैं माँ। भगवान ने माँ को समझाया माँ रोबे मत मात धीर उर धारो, रोबे मत माँ तू रो मत, धीर रख। रोबे मत मात धीर उर धारो, रोबे मत मात धीर उर धारो, रोबे मत। भगवान कहते हैं माँ तू रो मत, उर में धीर रख। भगवान कहते हैं या जग में कोई माँ है न बेटा, ये वृथा जगत पसारो। या जग में कोई माँ है न बेटा, जग वृथा जगत पसारो। हो स्वार्थ को संसार देख माँ, स्वार्थ को संसार देख तीनों मोह करे मत भारो, रोवे मत मात धीर हुर धारो, रोवे मत मात। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, माँ ये परिवार एक पक्षियों की तरह है। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, निस दिन करत गुजारो। एक वृक्ष 10 पक्षी बैठे, नित्य करे गुजारो। प्रात चुगो ढूंढे सब निस दिन, प्रात दिवस ढूंढे सब निस दिन, को बेरी का को प्यारो, रोवे मत माँ धीर उर धारो, रोवे मत माँ। भगवान समझाते हैं माँ ये तू दुनिया का स्वार्थ देख रही है, रिश्ते ये सब झूठे हैं। माँ पति पूत पिता सुत बंधु, ये इतने रिश्ते भी हैं माँ। माँ पति पूत पिता सुत बंधु, मकरी को सो जारो। माँ पति पूत पिता सुत बंधु, मकड़ी को सो जालो। हो आप बनावे आप ही खावे, आप बनावे आप ही खावे। भाग्य बनावन हारो, रोवे मत मात धीर उर धारो, रोवे मत मात। अरे 4 दिना कर काज सुरन को, या कारण तन धार्यो। 4 दिना कर काज सुरन को, या कारण तन धारो। हो कंस त्रास व्याकुल मत होइयो, कंस त्रास व्याकुल मत होइयो। ब्रज के माखन में बलभारो, रोवे मत मात धीर और हारो,
रोती है। यानी ये संसार के जितने रिश्ते हैं माँ ये सब छोटे हैं। और 4 दिनों के लिए मैंने ये स्वरों देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये तन धारण किया है। इसके लिए इतना मोह करना ठीक नहीं है। पुत्र तो ठीक कहता है, लेकिन माँ की ममता में पुत्र तुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकती। रात भर माँ यशोदा को नींद नहीं आई। कन्हैया गए, जाकर के थोड़ी देर शयन किया। प्रातः काल का नियम है, मैया कन्हैया को रोज जल्दी जगाती है, लेकिन आज सूर्योदय हो गया, लाला सो रहा है, मैया ने नहीं जगाया। थोड़ी देर और सो ले लेना, जितनी देर ये सोता रहेगा मेरी आंखों के सामने यहाँ रहेगा, और जैसे ही जगेगा वैसे ही चला जाएगा। मन से भगवान जगे, और जगने के बाद माँ के पास गए। माँ मैंने कभी जीवन में मेला नहीं देखा ना, मैंने कभी जीवन में घर से बाहर कुछ देखा नहीं। माँ मुझे जाने दो। माँ कहती है लाल जाने दूंगी। माँ ने आज अपने लाला को स्नान कराया अपने हाथों से। लाला शायद तेरी माँ तुझे आखिरी बार स्नान करा रही है। भगवान को स्नान कराने के बाद मैया ने लाला का श्रृंगार किया, भगवान का पत्रावली का श्रृंगार किया, और माँ ने पीतांबर उड़ाया। पीतांबर उड़ाने के बाद कन्हैया को मोर मुकुट बांधा, कन्हैया के नेत्रों में काजल लगाया। माँ कहती है लाला लाला तू मथुरा में जाए कि अपनी मैया को भूल तो नहीं जावेगा। भगवान कहते माँ भूलना, तूने मुझे जितना प्रेम दिया है, इस प्रेम को माथुरा की तो बात छोड़, इस त्रिलोकी में जब तक मेरा अवतार होगा तेरे इस प्रेम को मैं भूल नहीं सकता। माँ कहती है लाला मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। हाँ हाँ माँ बताना। बेटा वास्तविकता में तू मेरा पुत्र नहीं है, तू देवकी का पुत्र है। तू मथुरा में जाकर के देवकी के पास जब पहुंचेगा तो उसे सुख प्रदान करेगा, तो इस बीच में तू अपनी माँ को भूल मत जाना। भगवान कहते हैं माँ जन्म देने वाली माँ मेरी देवकी जरूर है, लेकिन वास्तविकता में तूने जो माँ होने का मेरे साथ हक अदा किया है मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। भगवान को तैयार किया। उधर जब गोपियों को पता चला कि हमारा प्रियतम हमें छोड़ करके जाने वाला है, गोपियां बेहल हो गईं। संपूर्ण गोपियों ने घर के कार्य बंद कर दिए और आकर के नंद बाबा के भवन के बाहर एकत्रित हो गई। हम नहीं जाने देंगे अपने प्रियतम। कन्हैया जैसे ही बाहर निकले मैया ने अपने हाथों से मक्खन खिलाया, लाला को मिश्री खिलाई। मिश्री खाने के बाद कन्हैया जैसे ही घर से बाहर निकले, बाहर रथ तैयार खड़ा हुआ है। अक्रूर जी महाराज रथ को लेकर के तैयार खड़े हैं। भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ हुए, आज ब्रज की स्थिति महाराज, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, गायों ने चारा खाना बंद कर दिया। यमुना जो कलकल निनाद करके बहती है, यमुना जी ने अपना शांत स्वभाव कर लिया। सारा ब्रज महाराज शोक में डूब गया। सारा ब्रज रो रहा है कि हमारा कन्हैया आज हमें छोड़ करके जा रहा है। भगवान रथ में आरूढ़ हुए, काका से कहा रथ चलाओ। जैसे ही रथ चलाने के लिए लगाम पकड़ी, जैसे ही घोड़ा चलने के लिए तैयार हुए, महाराज गोपियां रथ के आगे लेट गई। ले जाओ, हमने कब कहा है जाओ, चले जाओ, हमारे ऊपर हमारे प्राणों को निकाल करके रथ ले जाओ गोविंद।
जब तुझे इस प्रकार से हमें छोड़ करके जाना ही था तो तूने हमसे प्रेम किया ही क्यों था? और लाला, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, इस भाग्य बनाने वाले की गलती है। उस विधाता को कोसती है गोपियां, कहती है हे प्रभु, तुझे जब हमारा कन्हैया से बिछोड़ ही कराना था तो तूने ये संयोग पैदा ही क्यों किया? ये प्रेम की महाराज ज्वाला हमारे अंदर जला ही क्यों? गोपियां कहती है अहो विधातस्त्व न क्वचिद दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः पाश्चाकृतार्थान विनक्षण विनियक्ष्य पार्थकं विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं यथा। अहो विधाता, हे विधाता, तूने ये संयोग कराया ही क्यों जब वियोग कराना था? उस विधाता को कहती है हे ठाकुर, हंसा के क्यों रुलाए रे